माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली आए थे। उन्होंने लगभग 43 मिनट्स का भाषण दिया, जिसमें से 39 मिनट उन्होंने दिल्ली के लोगों को और दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को केवल गालियां देने का काम किया। 2015 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी दिल्ली के लिए, केंद्र सरकार बीजेपी की और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की। उसको अब 10 साल हो गए। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किए, आज अगर आप मुझे बताने के लिए बोलें तो शायद मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़े। इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूँ। लेकिन जो दूसरी सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए हों। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए थे। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है। इसमें प्रधानमंत्री जी कह के गए थे 2020 में, मेरा एक सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहाँ दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। 2020 में बोला उन्होंने। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए, 4700 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं। मुझे लगता है कि शायद 200 साल का प्रोग्राम बीजेपी ने बनाया है। ये संकल्प पत्र 5 साल का नहीं है, 200 साल का है। अगर 5-5 साल में 1700 मकान बनेंगे तो ये जो झुग्गी में जाके कह रहे हैं पक्के मकान देंगे, तो अगले 1700 मकान जो है वो 2030 के चुनाव के पहले बन के तैयार होंगे और शायद वो देने की जरूरत भी ना पड़े, जिस तरह से ये झुग्गियां उजाड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे मैं तुमको पक्के मकान दूंगा, लेकिन धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। 2,78,796 लोगों को इन्होंने 5 साल के अंदर बेघर किया। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरी बात नोट कर लेना। अगर इन लोगों को वोट दे दिया 2030 के चुनाव के पहले, दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे, एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देंगे। ये लोग गरीबों के दुश्मन हैं। ये लोग अकेले कालकाजी एक्सटेंशन के फर्स्ट पेज में ही 3000 से ज्यादा घर बनकर तैयार कर लिए गए। एक बारी जाके देख लो, नरक से भी बदतर है। लोग कह रहे हैं इससे तो झुग्गी अच्छी थी, पक्के मकान क्या दिया। आज प्रधानमंत्री जी 10 साल के बाद आके 3 कॉलेजेस का शिलान्यास करके गए। कॉलेज शुरू नहीं हुए अभी, आज भूमि पूजन हुआ है। प्रधानमंत्री जी 10 साल लग गए आपको 3 कॉलेजों की शिला रखने में। जितना टाइम आपको 3 शिलान्यास रखने में लगा, उतने टाइम में हम लोगों ने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 6 नए यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए और 11 नए वोकेशनल कॉलेजेस बना दिए। हमारी काम करने वाली सरकार है, हमारी शिलान्यास रखने वाली सरकार नहीं है, जो चुनाव के पहले आती है और शिलान्यास रख के चली जाती है। मेरे को याद है शायद 5 दिसंबर का दिन था 2019, वो प्रॉमिस करके गए थे 40 लाख दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के लोगों को हम मालिकाना हक देंगे। 5 साल में 25,000 लोगों की रजिस्ट्री हुई, 40 लाख के मुकाबले 25,000। तो लोग कहने लगे हैं और कुछ करे ना करे, जो ये वादा करते हैं वो तो आप ये लिखवा लो कि ये बिल्कुल नहीं करते। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है, आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और 1 आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं।